सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने की, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने की, सदा स्मृति स्वरूप सुभक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने की, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले मास्टर दाता समर्थ बच्चा बनने की आज की अव्यक्त मुरली से विचित्र परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। जन्म जन्मांतर की रावण राज्य की जायदाद पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष की आदत को छोड़ स्वचिंतन, स्वदर्शन, शुभ चिंतन और स्व परिवर्तन की विधि बताकर आत्मा की उन्नति पर ध्यान देने की समझ देते हैं परमात्मा। अज्ञानतावश औरों को देखना, उनका चिंतन करना, उनके परिवर्तन की चिंता करने में समय बिताते हैं, दुखी और अशांत होते रहते हैं, क्योंकि लाख सोचने से या किसी की चिंता करने से वे परिवर्तन नहीं होंगे। समय और कोशिश व्यर्थ जाती है। कल्याणकारी दिलों को आराम देने वाले परमात्मा वरदान देते हैं कि दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझते रहे हैं कि वास्तव में स्व परिवर्तन करना अर्थात खुद का परिवर्तन करना शुभ चिंतक बनना कहते हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हम खुद को परिवर्तन करना भूलकर औरों के परिवर्तन की चिंता करते हैं तो वो शुभ चिंतन नहीं है। पहले खुद को परिवर्तन करेंगे तो सर्व का परिवर्तन हो जाएगा। स्व के परिवर्तन के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। इस प्रति विशेष अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा। अव्यक्त बाप दादा कहते भी हैं कि लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको बदलना होगा। परिस्थितियां और व्यक्ति हमारे परिवर्तन के निमित्त हैं, इसलिए उनके प्रभाव लगाव दबाव में हमें नहीं आना है। कायदे में फायदा है और कायदा है स्व परिवर्तन का। परमात्मा ये भी समझा रहे हैं कि बाहर से भले ही फायदा दिखाई न भी दे कोई बात नहीं, लेकिन स्व परिवर्तन करने से अंदर में हल्कापन भी आता रहेगा और खुशी भी अनुभव होती रहेगी। ईश्वरीय सेवा जिसमें स्व की सेवा, औरों की सेवा, प्रकृति की सेवा, वायुमंडल की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, मन से, वचन से, कर्म से हर तरह की सेवा का भाग्य है। निरंतर सेवाओं पर रहने की विधि है। सिर्फ उमंग उत्साह चाहिए कि मुझे करनी है। उमंग उत्साह अगर होगा तो परमात्मा कहते हैं कि छोटी छोटी मन तन की जो बीमारियां मर्ज हो जाएंगी, अर्थात अनुभव नहीं होंगी। संगम युग हीरे तुल्य युग है। निराकार परमात्मा का ड्रामा में प्रवेश होने से ये युग हीरे तुल्य बन जाता है। परकाया का आधार लेकर निराकार परमात्मा, हम निराकार लेकिन अभी जीव आत्माओं से विचित्र मिलन मनाते हैं। विचित्र इसलिए क्योंकि दोनों मिलने वाले दिखाई नहीं देते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो इस स्मृति से मिलते हैं कि अनेक बार मिले हैं और अभी हम फिर से मिल रहे हैं। धर्म स्थापन करने वाले जब आते हैं ड्रामा में तो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं, लेकिन इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हैं और फिर से मिल रहे हैं। फिर से मिल रहे हैं इस स्पष्ट स्मृति से तो परमात्मा ही मिलते हैं, और जब मिलते हैं आत्माएं परमात्मा से तो पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में कल पहले का रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज हो जाता है, और दिल से स्मृति की आवाज आती है कि ये वही मेरा बाप है। बाप और बच्चे दोनों ही कहते हैं कि आप मेरे हो। मेरा शक्तिशाली संकल्प की स्मृति अर्थात याद आते ही नया जीवन और नया जहां मिल जाता है। सदा के लिए मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप में टिक जाते हैं। जितना स्मृति स्वरूप बनते हैं उतना स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात शक्तिशाली
स्वाभाविक रूप में बन जाते हैं। परमात्मा तो ऐसा ही समझते हैं, परंतु हम ऐसा बने हैं या नहीं, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम सब समर्थ स्वरूप बने हैं या फिर अभी भी कमजोर स्वरूप हैं। जितना हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बाबा है, उतना शक्तियों का आधार स्वतः ही प्राप्त करेंगे। जब विस्मृत होते हैं अर्थात भूल जाते हैं कि परमात्मा पिता मेरे हैं, तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म शुरू हो जाते हैं। फिर शक्तियों का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा हर एक बच्चे को स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप की दृष्टि से ही देखते हैं। भक्ति मार्ग में भगत आत्मा उन्हीं का सिमरन मेरा इष्ट व मेरी देवी कहकर सिमरन करते हैं, जो संगम युग में मेरा बाबा की स्मृति में निरंतर रहते हैं। जितने प्यार से दिल से परमात्मा को याद करते हैं, उतना ही प्यार से भगत आत्माएं इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। भक्ति मार्ग में इष्ट को मानते हैं और इष्ट वो हैं, वो ही बनते हैं जो अभी संगम युग में परमात्मा को सदा याद करते हैं और प्यार से दिल से याद करते हैं। ब्राह्मण बनते हैं तो परमात्मा सभी को एक सा परिचय देते हैं, सभी को एक सा प्यार देते हैं, एक सी पालना देते हैं, एक सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कोई दिल के स्नेह से संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग के द्वारा नॉलेज के आधार से याद करते हैं। जहाँ संबंध प्यारा है, जहाँ संबंध समीप का है, वहाँ तो याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध नॉलेज के आधार से है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी ठहरती है, कभी मुश्किल लगती है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, याद में अंतर क्यों है। वास्तव में तो परिचय मिलने के बाद जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में हर पल याद समाई हुई होनी चाहिए। इसे दिल का स्नेह संपन्न निरंतर याद कहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि जैसे भगत आत्माएं भगवान के लिए कहते हैं कि जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे जो परमात्मा के स्नेही हैं, समान हैं, उन्हें जो भी देखे तो उनकी दृष्टि से, बोल में, कर्म में परमात्मा पिता का अनुभव हो। ऐसा स्नेही सो बाप समान, ऐसा स्नेही सो बाप समान परमात्मा देखना चाहते हैं। स्मृति स्वरूप है, संबंध भी परमात्मा से है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि बाप और बच्चे का संबंध है। सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी भी हैं, मेरा कहने से अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा तो अखुट वर्षे का अधिकार देते हैं, लेकिन फिर भी अंतर क्यों होता है? क्योंकि लेने वालों में फर्क होता है। प्राप्तियों का वर्षा हो या फिर खजाना हो, समय प्रमाण स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति कार्य में लगाकर कोई अनुभव करते हैं और परमात्मा के खजाने को अपना बना लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। ये विधि है लेने की। जो हर एक खजाने को यूज करते हैं वे अनुभव से खुशी और शुद्ध रूहानी नशे में रहते हैं। दूसरे खजाना मिला इस खुशी में रहते हैं, मेरा है कहकर खुश होते हैं, लेकिन कार्य में नहीं लगाते हैं, न स्व के प्रति और न सेवा के प्रति। वे सदा खुश नहीं रहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी अमूल्य वस्तु हो, उसे सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर रखने से और उसे यूज करने की अनुभूति में बहुत अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति बढ़ती है। कोई सदा यूज करते हैं, कोई कभी कभी, इसलिए इतना अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि को यूज ही नहीं करते हैं। पुनः परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वे देने में फर्क नहीं करते हैं, लेकिन लेने वाले विधि पूर्वक लेते ही नहीं हैं।
अंतर स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम सब प्राप्तियों के वर्षे को, खजानों को कार्य में लगाने वाले हैं या सिर्फ जमा देखकर खुश होने वाले हैं, पहले नंबर वाले हैं या दूसरे नंबर वाले हैं। परमात्मा तो सभी को नंबर 1 में देखते हैं, खुश होते हैं, परंतु क्या हम सदा इसमें नंबर 1 हैं? ये हमें चेक करना है खुद को। जो परमात्मा ने कहा वो किया, उसमें ही आत्मा का कल्याण है। ऐसी आत्माएं सदा मुस्कुराती रहेंगी। पुरानों पर तो रहता ही है, लेकिन जो नए भी आते हैं उन्हें भी विशेष स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा ही अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो तो सब बातों में सेफ रहेंगे। हर बात में सेफ्टी का साधन है और सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी है बाप का सिर पर हाथ होना। ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। सभी की नज़र विशेष पार्ट बजाने वालों पर रहती है, सभी ऊंची दृष्टि से देखते हैं उन्हें। ऐसे में स्व पर बहुत अटेंशन रखना है। अच्छा पार्ट बजाने से दुआएं मिलती हैं, तो जितनी दुआएं उतना ध्यान देना भी जरूरी है। इस पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। विशेष पाठ बजाने का अवसर मिलना भी विशेष भाग्य है, तो परमात्मा कहते हैं कि इसे बढ़ाते चलो, जितना चाहो पद्मा पदम बढ़ाते जाओ। नंबर 1 सेवाधारी बनो। साकार में श्रेष्ठ बनना, परमात्मा के चुने हुए रत्नों में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार की माला में आना अर्थात भाग्यवान बनना। माला में जब पिरो गए तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हैं। माला की खूबसूरती और विशेषता है मिलकर चलना। जैसे माला में दाना दाने से मिला हुआ है तो सुंदर लगता है, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार की माला में है तो सभी ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए। परिवार परमात्मा की रचना है, तो जैसे परमात्मा के समीप हैं ऐसे सभी के समीप रहना है, संस्कारों को मिलाकर चलना है। परमात्मा मिलकर जीना सिखाते हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन्हें सिर्फ परमात्मा अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण परिवार अच्छा नहीं लगता है, वो परिवार में नहीं आ सकता है। परमात्मा तो ब्राह्मण परिवार को देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी की विशेषता को देखकर खुश होते हैं और सभी को देखकर कहते हैं वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, और प्यार से मिलने भी आते हैं और सिखाते हैं कि कैसे प्यार से चलना है, डबल लाइट रहना है, सेकंड में उड़ती कला का अनुभव होना चाहिए। संकल्प किया परम धाम का और बुद्धि से पहुंच गए। परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसा अभ्यास है, कहीं अटक तो नहीं जाते। समझ देते हैं कि अभी केयरफुल भी रहना है और क्लियर भी रहना है। लौकिक कार्य हो अलौकिक सेवा हो, अपनी सेवा में बिजी रहना गुड साइन है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। व्यर्थ से बच जाते हैं, माया जीत बन जाते हैं अगर हम सेवाओं में बिजी रहते हैं। तन मन धन तीनों सफल हो जाता है, इसलिए थकना नहीं है। तीनों ही सेवा में समय को सफल करना अर्थात गोल्डन चांसलर बनना। सफलता मेरे गले का हार है, मैं सफलता मूर्त हूँ, इस विश्वास से आगे बढ़ते रहना है। जैसा निश्चय वैसा प्रत्यक्ष फल जरूर मिलता है। स्वीट साइलेंस आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, इसलिए स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव और अभ्यास करने को कहते हैं परमात्मा। दुनियावी बंधनों से मुक्त हो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होने का समय है, इसलिए पूछ रहे हैं परमात्मा कि बंधन मुक्त हो गए हो ना। बुद्धि से बंधन मुक्त बनना है। कभी कभी और कुछ कुछ जैसे शब्दों को छोड़ने की समझ दे रहे हैं। हिम्मत रखेंगे छोड़ने की तो परमात्मा से मदद मिलती रहेगी। यही एक संगम युग का जन्म है स्वतंत्र बनने के लिए। इस एक जन्म की स्वतंत्र बनने के आधार से अनेक जन्म जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करेंगे। नींव अभी संगम युग में डालनी है, प्राप्ति का समय है, तो इसे बंधनों में नहीं बिताना है। नींव भी इतनी पक्की करनी है जो 21 जन्म चले।
अपने में जितना निश्चय रखेंगे उतना रूहानी नशा होगा। परमात्मा में निश्चय, अपने में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, तीनों की परीक्षा होगी। तीनों में संपूर्ण निश्चय के आधार से हमें पास होना है। हर किसी में अपनी अपनी विशेषता है, जिसे कार्य में लगाते रहेंगे तो बढ़ती जाएगी। अज्ञान मार्ग में खर्च करने से कम होता है। ज्ञान मार्ग में जितना परमात्म खजानों को यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना वे बढ़ते जाएंगे। वरदाता परमात्मा वरदान दे रहे हैं और सदा याद रखने को कह रहे हैं। उनका वरदान है कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। योगी और योगी इस श्रेष्ठ नजर से देखते हैं परमात्मा, तो ऐसे योगी और योग्यपन सदा उनके नजदीक रहने की, उनकी आश को पूरा करना है। ओम शांति।